राम राम भाई सब ने, मैं नील दनाना, हरियाणा स्पोर्ट्स लाइव पर सभी का स्वागत है। तो भाई आप आज पहुंच रहे हैं गांव बुढ़ाना में। भाई कम से कम भी 1.5 महीना हो गया आप देखने लग रहे हो, पूरे बैठे हैं धरना पर। सर्दी का मौसम में बारिश आ जा है, पीछे आप ट्रैली देखने लग रहे हो, इनमें भी बैठे हैं, लेकिन जो धरना है वो नुकानू है। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। 18 ने पंचायत हुई थी, बहुत बड़ी पंचायत हुई थी उरे, लेकिन जो पुलिस प्रशासन की तरफ तक कहा गया था कि हाँ हम कार्रवाई अपनी जरूर करांगे, पक्की करांगे उरे कने बातचीत हुई थी। लेकिन जब पाचा उन दिना ने 10 दिन हो लिए हैं, लेकिन वह कोई भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन तक नहीं हो पाई है। तो बुढ़ाना गांव तय बातचीत करांगे। राम राम। राम राम भाई। नहीं, कोशिश है ये 4 तारीख की पहले एसडीएम को ज्ञापन देने की बात हुई थी, लेकिन 4 तारीख की टुहाना में किसान यूनियन की बैठक है, किसान यूनियन की मीटिंग है 4 तारीख की। तो उसके कारण से वो 4 तारीख की को टाल के 6 तारीख की कर दी। तो 6 तारीख को मंडी में इकट्ठे होंगे, नारनौंद मंडी में, और उसके बाद एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा पैदल चल के न। उसमें आपने क्या लगा है कि भाई पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, किस वजह से नहीं कर रही? वो तो प्रशासन ही है कि भाई हमने तो सीएम से भी बात कर ली, तो सीएम ने भरोसा दिया था, लेकिन उसके बाद भी नहीं कोई रिजल्ट आ रहा। तो और इससे ऊपर तो हरियाणा में और क्या है, सीएम से तो ऊपर है नहीं। और जो ये राजेश है और एक जो वकील का भी नाम आया है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? राजेश तो पहले से ही है, मतलब कई चीज़ें मनमोल रहा है, जाति पाति का जहर है घोलता वो, पहले भी इस तरह का सिस्टम चला रहा है वो। और वकील तो कलसन वकील है, उसका तो साबत हरियाणा ने पता है, मतलब जाति पाति का जहर घोलना वही राजेश का काम है और वही कलसन का काम है। इस मामले में जो उसका मेन हाथ उससे का है, आप उससे खातर बैठे हैं भाई राजेश भीतर होना चाहिए? नहीं, वो क्यों, मतलब जो भी उसके नीचे काम करे हैं, मतलब मेन करता धरता वो है। जो मर्डर करनी थे उनके माता पिता, जो जिसने मतलब उनके कपड़े धोए हैं या और कोई हथियार दबाया है, तो उसके अंदर शामिल तो वो भी है नहीं, तो वो जमानत पे छोड़ दिए। नहीं, वो बुढ़ाना में होगी, हाँ बुढ़ाना में होगी। पहले मान ले 6 तारीख को तो एसडीएम को ज्ञापन देना है, वो उसमें तो लगभग 12 खाप को बुलाया जाएगा, और 19 तारीख को ऑल हरियाणा। हाँ, तो इसमें जो भाईचारा है वो फोन पे बुलाओगे या मतलब थोड़ा स्पेशली जाओगे करा जाके? नहीं, फोनों से ही संपर्क होगा। और कमेटी के उससे पहले एक बात हो रहा है कि हमारे यहाँ पर एमपी साहब आए थे, तो एमपी साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं डीजीपी के लिए बात करूँगा, मुख्यमंत्री महोदय के लिए बात करूँगा। तो एमपी साहब ने कहने के बाद डीजीपी ने 2 तारीख का टाइम दिया है, और वहाँ भी हमारी 12 खाप के गाँव की कमेटी डीजीपी साहब से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आगे के फैसले जो हमने कर रखे तो बैठ करके मिल करके 12 खाप की जो कमेटी निर्णय करेगी उसके बाद करेगी। 2 तारीख को हम डीजीपी से मिलने को जा रहे, ठीक है। तो उसके बाद आगामी कार्रवाई के बारे में तो फिर विचार किया जाएगा। वैसे हमारा 6 तारीख का था ना, अपने ज्ञापन देना था। अच्छा हाँ, 4 का था, फिर वो 6 का कर दिया था ना, राज्यपाल 6 का कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था 4 को, क्योंकि साथ में किसानों का धरना चल रहा है ना, किसानों की रैली है, उस वजह से हमारे जो 12 खाप के किसान नेता उस मोड़ जो हुए हैं, ठीक है। तो इस करके हाँ, और उससे पहले फिर कल ही एमपी साहब का मैसेज आ लिया कि डीजीपी को 2 तारीख से आप मिल लो। तो 2 तारीख के बाद फिर आगे की रूपरेखा जो भी मतलब धरने की प्रक्रिया है उसके बारे में फिर आगे चलाई जाएगी 2 तारीख डीजीपी के मिलने के बाद।